चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। और इसका चैप्टर हम हल करेंगे 8। चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि चैप्टर 1 से लेके 7 तक ले कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम चैप्टर 8 को हल करेंगे। चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। फर्स्ट सवाल इसका कर रहा है, साफा क्या है? छोटा कुर्ता जिसे संगीतज्ञ पहनते हैं, बैठने के लिए आरामदायक गदा, साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटे लेते हैं, साफ करने की एक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा सी, यानी कि साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करें, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बाबूजी को, कि अम्मा को, कि ताऊ को, कि पत्नी को? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि अम्मा को। क्वेश्चन नंबर 3 करें, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? 3 साल, 1 साल, 3.5 साल, कि 2-2.5 साल? तो 3 का जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 2-2.5 साल। चौथा नंबर सवाल कर रहे हैं, बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? उनके चाचा ने, कि उनके गुरु ने, कि उनके बाबूजी ने, कि उनकी माताजी ने? तो चौथा नंबर सवाल का ऑप्शन होगा सी, यानी उनके बाबूजी ने बांधा। 5 नंबर सवाल कर रहे हैं, नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? बाल सरस्वती, रसीम वाजपेयी, सितार देवी, मृणालिनी साराभाई? तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि रसीम वाजपेयी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? कहानी है, निबंध है, कि ललित रचना है, कि साक्षात्कार है? तो छठा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर, यानी कि साक्षात्कार। 7 नंबर सवाल कर रहा है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था रामपुर में, कि बीकानेर में, कि जौनपुर में, कि दुलरपुर में? तो 7 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि रामपुर में। 8 नंबर सवाल कर रहा है, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? घड़ी, टोपी, चश्मा, अंगूठी? तो 8 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि टोपी। 9 नंबर सवाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी क्या? कपिला जी, की लीला कृपालिन, कि ए व बी दोनों, की इनमें से कोई नहीं? तो 9 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि ए और बी, यानी कि कपिला जी और लीला कृपालिन। 10 नंबर सवाल कर रहे हैं, बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी? 8 साल के, कि 9.5 साल के, कि 10 साल के, कि 6.5 साल के? तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना 10 का ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि 9.5 साल के। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? मैनपुरी में, कि जोधपुर में, कि जौनपुर में, कि उदयपुर में? तो 11 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि मैनपुरी में। 12 नंबर सवाल करें, सादगी का अर्थ क्या है? राही, दोस्त, शिष्य, अपना? तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि जौनपुर। सॉरी, ये 12 का जो ऑप्शन होगा ना सी, यानी कि शिष्य होता है। ठीक है, 13 नंबर सवाल करें, पंडित बिरजू महाराज है क्या? गायक, लेखक, कहानीकार, नर्तक? तो 13 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि नर्तक। 14 नंबर सवाल करें, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? रसीम वाजपेयी, की शाश्वती, की दीपा, की रचना? तो 14 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि रसीम वाजपेयी।
चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, पटना। तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि लखनऊ। ठीक है, क्या है? लखनऊ। 16 नंबर सवाल कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधेश्याम बांगला, गौरी शंकर बांगला, सीताराम बांगला, राधा मोहन बांगला। ठीक है, बांगला। तो 16 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि सीताराम बांगला। 17 में करें, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम था क्या? ठुमक्का लाल, चुनू लाल, हीरा लाल, झुमक्का लाल। ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर, यानी कि झुमक लाल। 18 में करें, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि उनकी माँ। 19 नंबर सवाल कर रहे हैं कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। तो 19 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि 27 वर्ष। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वें करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए? 300 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये। तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी, यानी कि 500 रुपये इकट्ठे किए थे। 21 नंबर सवाल करें, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में कि 1968 ईस्वी में कि 1970 ईस्वी में कि 1972 ईस्वी में? तो 21 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि 1965 ईस्वी में। 22 नंबर सवाल करें, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का कि माँ का कि मामा का कि भाई का? तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि पिता का। 23 नंबर सवाल करें, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? शहनाई वाद, नर्तक, तबला वादक, संगीतकार। तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी नंबर, यानी कि नर्तक। 24 नंबर सवाल का है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कराबा। ठीक है, कारबा। तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि कथक। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ, डुमारवा, बनारस, किसी से भी नहीं। तो 25 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि लखनऊ। 26 में करें, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1938 में, 4 फरवरी 1938 में, 4 मार्च 1938 में, 4 अप्रैल 1938 में। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 4 फरवरी 1938 में। 27 नंबर सवाल कर रहे हैं, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाट्यकार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक। तो 27 का जो ऑप्शन होगा डी होगा, यानी कि प्रसिद्ध नर्तकार। 28 में करें, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? पिताजी से कि माताजी से कि कपिला जी से कि इनमें से सभी? तो 28 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि कपिला जी से। 29 में करें, बिरजू महाराज का संबंध क्या है? बांसुरी वादन से कि तबला वादन से कि कथक की नृत्य से कि संतूर वदन से? तो 29 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि कथक नृत्य से। 30 नंबर सवाल करें, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष? 30 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि 9 वर्ष के। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं।
बिरजू महाराज की पहली शिष्य थी कौन? दुर्गा, अनुराधा, रसीम, रमा। तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि क्या होगा? रसीम। 32 नंबर सवाल का इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना, इठलाना, ईंट, ईख। तो 32 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि उपासना। 33 में करें, किसने शास्त्रीय नृत्यकला को गति और चमक प्रदान की है? रसीम वाजपेयी की, बिरजू महाराज की, कपिला जी की, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बिरजू महाराज। 34 में करें, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? छठी पीढ़ी की, 7वीं पीढ़ी की, 9वीं पीढ़ी की, 8वीं पीढ़ी की? तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 7वीं पीढ़ी की। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ गए? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पंजाब। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि लखनऊ। ठीक है, कहाँ चल गए? लखनऊ। 36 नंबर सवाल कर रहे हैं, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जुड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कपिला जी का। 37 में करें, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 2। 38 नंबर सवाल कर रहा है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, गोदाई महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि शंभू महाराज। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 39 में करें, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, चाचा, पिता। तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि चाचा। 40 नंबर सवाल करें, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? अम्मा से, कि बाबूजी से, कि चाचा से, कि मम्मा से? तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका ई, यानी कि अम्मा से। 41 नंबर सवाल करें, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम कर बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? 2, 3, 4, 5। तो 41 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि 2। 42 में करें, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? दादा से, कि बाबूजी से, कि नाना से, कि चाचा से? तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बाबूजी से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा, महात्मा गांधी, अमरकांत, पंडित बिरजू महाराज। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि पंडित बिरजू महाराज। 44 में करें, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? पारस, जफरीन, गोदावरी, रुद्र सदन। तो 44 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि जफरीन। ठीक है, 45 में करें, बिरजू महाराज के बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? 15 साल, 13 साल, 16 साल, 21 साल। तो 45 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि 15 साल। 46 में करें, बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? रोटी, प्याज, आमलेट, मछली, भुजा। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आमलेट, मछली। 47 में करें, बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था क्या? शुगर रोग, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर रोग, मोतियाबिंद रोग। तो 47 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि शुगर रोग। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहे हैं 48 में, बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष के उम्र में आए? 21 वर्ष, 14 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष। तो 48 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि 14 वर्ष।
49 में करें बैले क्या हैं? यूरोपीय नृत्य, यूरोपीय भोज, यूरोपीय जाति, यूरोपीय खेल। तो 49 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि यूरोपीय नृत्य। 50 में करें हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे? 250 रुपया, 300 रुपया, 600 रुपया, 150 रुपया। तो 50 का ऑप्शन होगा ये, यानी कि 250 रुपया। 51 में करें बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 16 साल, 18 साल, 15 साल, 17 साल। तो 51 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि 18 साल। ठीक है। 52 नंबर सवाल करें बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए हैं क्या? कलकत्ता में कि मुंबई में कि दराज में कि इनमें से सभी में? तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इनमें सभी में फेमस है, कलकत्ता में, मुंबई में, दराज में। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला जो देखते हैं, लास्ट जो है उसको हम देखते हैं। 53 में कह रहा है संगीत भारतीय के कमाई से बिरजू ने क्या खरीदे थे? साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, इनमें से सभी। तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि साइकिल। 54 में कह रहे बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? पिताजी का, अम्मा जी का, चाचा जी का, कपिला जी का। तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अम्मा जी का। 55 में कह रहे ब्रजनारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? मुंबई, कोलकाता, सूरत, गोरखपुर। तो 55 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मुंबई। 56 में कह रहा है कि बिरजू महाराज के शारदीय क्या है? सरस्वती, भानुमती, सरस्वती, कपिला। तो 56 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि सरस्वती। 57 में करें दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का, कपिला जी का कि भानुमती का, सरस्वती का। तो 57 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि निर्मला जी का। ठीक है। चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 57 तक ले चैप्टर 8 का कंप्लीट कर दिया ऑब्जेक्टिव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।